से सुन के। क्या बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ आपको, आपको नहीं लगा कि मैं इतनी ठंड में जा क्यों रहा हूँ, इतने सारे टेस्ट कर क्यों रहा हूँ? कभी आपको ऐसा लगा? सर हमारा मेरी टीम में जो मेंबर्स थे, जीवन जी और परियार जी, तो उनके बच्चे भी हैं, जैसे फैमिली थी उनकी, तो वो कई बार बोलते थे कि सर हमारी फैमिली भी है, आप हमें लगातार एक्सपोजर करवा रहे हैं वायरस का। तो मैं उनको यही कहता था कि अगर डर डर के काम करेंगे तो रोज थोड़ा थोड़ा मरते रहेंगे, इसलिए मरेंगे तो एक ही बार देख लेंगे। जब मरना होगा तो देख लेंगे फिर। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि तो लाहौल स्पीति की पहाड़ियाँ और यहाँ भारत पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका, किरण आपको क्या चैलेंजेस आई वहाँ पर? तो मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो था ही नहीं, लोग जो मास्क भी नहीं लगाते थे और टीके की भी बात नहीं करते थे। पंजाब में तो ये दबंगी चलता है, लोगों को लगता है कि उनको कोविड आएगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पीपल थिंक दैट देयर इज नो कोरोना। हाँ। जिनके खुद के रिलेटिव्स भी मरे हैं, उनके वेरी नेक्स्ट रिलेटिव्स दे आर लाइक ये टीके से मरे हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वायरस इटसेल्फ। तो अगर टीका ही नहीं लगाएंगे तो हम नहीं मरेंगे। There is a lot of hesitancy, and along with that they are comparing it to farmer protests. People believe कि हम सब in Punjab, especially the border area, economic opportunities are very less. तो सब mostly agricultural employees हैं. So they are connecting very vaguely to the protest that it is a government's gimmick to kill all people. तो वो myth एक उनके अंदर से निकालना, फिर एक गांव में पूरा जो हमारा बॉर्डर पे गांव है, इट इज़ ऑन द जीरो लाइन, वहाँ पे एक मिथ फैल गया कि अगर इस गांव की लड़कियों की वैक्सीनेशन हुई है तो हम वहाँ की किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। सो दिस वाज द काइंड ऑफ हेजिटेंसी दैट वी फेस्ड, बट विद द हेल्प फ्रॉम ऑल द हेल्थ वर्कर्स, हमारे आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ANMs, इन्होंने हमारे साथ जाकर अमृतसर में हमने घर घर टीका किया है। तो घर घर दस्तक के साथ साथ हम घर घर टीकाकरण भी कर रहे थे। वी यूज्ड टू कैरी the vaccine vials in the cold chamber, of course, to the places of the people, asking about all the myths, giving a rational explanation, and if there was positive conversion, they got their shot on the spot. On the spot. Wow, Yes. fantastic. कभी कोई एक ऐसा किस्सा हुआ जब आपको लगा दूर फिटे वो दूर, no, you said because some people are so cussed, no? समझाने पर भी नहीं समझते, बैल की भांति होते हैं, नहीं समझेंगे। तो आप कभी ऐसा हुआ आपको? There are villages where we visited, especially on the border belt again, where we were pelted with stones and we were chased with the lathis. My God. Okay. और वहाँ पे अक्टूबर में आके इसी साल हमने पहला कैंप लगाया। उस विलेज में कोई कैंप ही नहीं लगवा पाया था। तो विद द कंडीशन दैट हेल्थ वर्कर्स विल अकम्पनी अस एंड विल गो डोर टू डोर विद द आशा, जिसका बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया हमने पहले। वी टुक आवर टीम देयर, हमने नाटक करके भी दिखाया उनको सब कुछ, educational videos, and only after that just few of them agreed for their first dose. All right, I want to thank Dr. Kiran, Dr. Manoj. Wonderful work. You're doing God's work. God bless both of you. I also want to introduce another very special guest who is joining us. Dr. Bharat Agarwal is Senior Consultant, Internal Medicine at Apollo Hospitals. He's now joining us. May I introduce him and welcome him on stage. Dr. Agarwal, please. Namaste. Please come. Dr. Agarwal, this is a recurrent phenomena now. People tend to think, ठीक है मैंने 2 शॉट लगा दी, हो गया मेरा. But now if you go into most cities, marketplaces, malls पे जाइए, कोई मास्क ही नहीं लगाता. Everybody thinks कोरोना तो खत्म ही हो गया. How do we tackle this now? There could be a resurgence, God forbid. Ultimately, it is again campaigning and sustaining the campaign that and educating the crowd and the general public that whatever the Prime Minister is also saying, we still maintain social distance, 2 gaj ki duri, and this never comes down. So this has to stay wherever you are. Okay. True. But in Mumbai also, have you seen from hesitancy to eagerness? I don't think so. At least I am staying in Navi Mumbai. We do see a good compliance there. It's not that bad. NMMC, the municipal corporation areas, pretty well educated class of people there. We do have pockets of the semi-urban setups, but mostly it is an urban setup, so there is a good compliance there. We really don't see people walking around with the mask. Maximum you would see them walking with masks around the chin. On the chin. Where somebody Which was again, the most educated of them are doing it. Well, thank you, Dr. Agarwal, for joining us. Thank you very, very much. Really appreciate the work that's been done. Somebody was actually telling me, Zaka, that moment the hesitancy about do I really need to get the second dose came, started setting in, Omicron came in, and everybody said, okay, let's go get our dose when it's due. Now let's move on to yet another district, which was a focus point for our Sanjeevani campaign. Rajiv Sharma is joining us from Amritsar. Rajiv, namaste. कहाँ हैं आप बताइए? नमस्कार सर।
आप कहां पर हैं बताइए राजीव। आपके पीछे संजीवनी है, लोग खड़े हैं, जी, टीकाकरण मैं केंद्र इस में समय हैं। राम तीर्थ गांव में हूं। जिस तरीके से किरण बता रहे थे कि बहुत सी दिक्कतें, और खास करके जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहां पे बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन आज एक अलग तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय हम एक पब्लिक हेल्थ सेंटर में हैं और आप देखें कि दीवार पर जो पेंटिंग नजर आ रही है वो भी इसी मुहिम का ही हिस्सा है। और आप देखें कि जो एनजीओ की टीम हमारे साथ लगातार इस कैंपेन में लगातार गांव के लोगों को समझाने की कोशिश करी है। और दूसरी तरफ जो अलग तस्वीर, जो जब शुरुआत की गई थी तो लोग शायद इस टीके को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, बहुत सारी मिथ्स थी, बहुत सारे भ्रम थे। लेकिन आज आप देखें कि गांव में पूरी जो टीम नजर आ रही है ये एक कामयाब टीम है, जिसमें चाहे वो आशा वर्कर्स हों, गांव के सरपंच हों, जीओजी हों, और भले ही जो डॉक्टर्स की टीम है तो उन्होंने सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना किया। उनसे बात करते हैं। ये हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर है। सर, जब इस टीके की शुरुआत हुई थी तो लोग, जब आप भी लोगों के घरों तक जाते थे तो क्या बातें सुनने को मिलती थी तब? जब शुरू में जब ये कोरोना वैक्सीन की जब कैंपेन शुरू हुई थी उस टाइम लोगों में थोड़ी मतलब डर का माहौल था कि इससे कुछ हो ना जाए। लेकिन हमने जो हमारे गांव के सरपंच हैं जो, और उनके कलेर पिंड है हमारे साथ, वहाँ के सरपंच, हमने सबसे पहले उनको टीका लगाया। और फिर उससे देखकर जो पंचायत थी सभी उनके मेंबर्स को टीका लगाया। और फिर हमारे जो आशा वर्कर्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स को, और हमने फिर धीरे धीरे लोगों में ये भावना दूर हो गई कि इसका कोई डर है जहाँ कोई वह। और भी डॉक्टर सर, आप ये बताइए, पहले ये भी बातें सामने आती थी कि लोगों को ये लगता था कि अगर टीका लगवाएंगे तो शायद हमारी बात हो जाएगी, ऐसी भी बातें सामने आई। हाँ, कई बार ये काफ़ी अफवाहें फैली हैं। जैसे डॉक्टर जोरबीर ने बताया, इसको दूर करने के लिए हमने सबसे पहले जो गांव के मोतबार लोग हैं, सरपंच, वहाँ के टीचर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने खुद लगाया टीका लोगों के सामने। व्हाट्सएप फ़ोटोज़ शेयर की हमने, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ा, काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो ये जो हमारी मुहिम है संजीवनी, इससे कितना फ़ायदा लोगों को मिला? बहुत ज़्यादा फैला गया। जी, आप बताइए, जो हमारी मुहिम है, ये जो हमारी एक वैन थी, एक पूरी टीम गांव में जाती थी, पहले लोग अपने घरों के गेट तक नहीं खोलते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उनको समझाया गया तो आपको लगा कि उसका फ़ायदा लोगों को अब मिल रहा है? कल ही मैंने देखा था, जब आपकी वैन गई गांव में तो बच्चे आग लगे भागे। तो जो हमारी आशा वर्कर है वो बच्चों को बुला रहे, तो मैंने भी सोचा मैं क्या हुआ है, देखा तो बच्चे भाग रहे हैं। मैं क्या हो गया, कहते भी कोरोना टीका लगाने वाले आए हैं। मैं क्या नहीं, ये कोरोना टीके लगाने वाले नहीं, ये डॉक्टर आए ने, ये तुम समझाऊँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये बात भाई साहब बोल रहे हैं कि जो संजीवनी वैन जब गांव में जाती थी तो लोग डर के भाग जाते थे कि पता नहीं ये लोग जबरदस्ती टीका लगाने के लिए आए। तो ये आशा वर्कर्स जो कि एक मेन इस पूरी मुहिम में जिनकी एक बड़ी भूमिका रही है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप जब गांव में लोगों के घर जाते थे और ये बात करते थे कि टीका जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो लोग क्या कहते थे? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ